ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने क्या चर्चा किया था, कुछ याद है? कल हम देखे थे सातवां, आठवां और नौवां श्लोक। तो सातवें श्लोक में बोलते हैं अर्जुन शरणागत हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं आपको शरणागत हूँ, इसलिए आप मेरे को क्या दीजिए, साधे माम, मेरे को आप निर्देश दीजिए, इंस्ट्रक्ट कीजिए मेरे को, है क्या नहीं? तो इस तरीके से बताते हैं। हम्म यत श्रेयः निश्चितम ब्रो, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप बताइए। उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद भगवान बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये एक अलग चीज बताते हैं एक और। हाँ। हाँ, इस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है, ये 8वें नंबर श्लोक पे। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, मतलब इंटर डायलॉग बताते हैं बीच में, भगवान और अर्जुन के बीच में। हाँ, कि आपने बता दिया कि आपका मेरे साथ ना मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन एक जो सम्मान का जो संबंध होता है वो नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होना चाहिए ना, आदर का जो संबंध होता है, मित्रों में वो संबंध नहीं होता, आदर आदर का भाव नहीं होता है ना, ज्ञान लेने का। तो इसलिए बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कैसे एक मित्र बना सकता, हाँ, एक स्टूडेंट्स के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? अच्छा होगा अर्जुन, तुम जाओ और वेद व्यास को, या कोई महान कोई व्यक्ति हो, महान संत हो, महान गुरु हो, उस, उनको जाके गुरु बनाओ। उनको जाके अपने टीचर बनाओ, क्योंकि हम, तुम्हारा और हमारा संबंध तो देखो गुरु शिष्य जैसा है नहीं, अपन तो दोनों मित्र जैसे हैं। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, हाँ, ना हम प्रपश्यामि प्रकृष्पेण पश्यामि, हाँ, कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ आप, आपसे बड़ा कोई है। तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, अनुपद्यात, कोई मेरा को, जो मेरा दुख को, है ना, दूर कर सके, ऐसा करके बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि बृहस्पति हो, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति हो, उनको भी शरणागत करने से कुछ नहीं होने वाला मेरा। हाँ, जिस प्रकार से, फिर एक बहुत बढ़िया एनालॉजी देते हैं अर्जुन समझाने के लिए। देखिए भगवान, जिस प्रकार से जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, जो छोटे छोटे जलाशय होते हैं, कुंड होते हैं, तालाब होते हैं, स्मॉल पॉन्ड, वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। उसी तरीके से क्या हो रहा है, उत्शोषा, उत्शोष, उत्शोष मीन्स उत उपसर्ग है, शोष मतलब सूख जाना। उत्कर्षेण शोष्यति, है ना, बहुत अच्छे से मेरा सब गला, सब कुछ, सारी इंद्रियां सूखी जा रही है मेरी, बोले। 8वें श्लोक में देखा था ना, ये शब्द आया था। तो फिर भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं, आपका इंद्रिया बिल्कुल नहीं सूखेगी। और कष्ट में आप, अभी तुम कष्ट में हो, लेकिन जब तुम जीत जाओगे ना, युद्ध करोगे और तुम जीत जाओगे, तो तुम्हें साम्राज्य मिलेगा। और साम्राज्य, साम्राज्य मिलेगा, राज्य मिलेगा, तो क्या करेंगे, जैसे आपका जॉब लग जाता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, तो क्या होता है, अच्छी नौकरी के बाद अच्छी छोकरी आ जाती है ना, मजे करेंगे, ऐसा भाव रहता है ना। तभी तो इतने कुछ सपने देखता है व्यक्ति ना, अच्छी नौकरी चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए, कुछ चाहिए रहता है, इंद्रिय तृप्ति करना है ना, अच्छा भोग, अच्छा, अच्छा जीवन जीना है कि नहीं? तो भगवान भी बोल रहे हैं, भैया अच्छा जीवन, अच्छा साम्राज्य जीवन मिलेगा आपको, पूरा राज्य के भोक्ता हो आप होंगे, पूरा पूरा राज्य आपके अंडर में होगा, है कि नहीं? तो एंजॉय करना आराम से, सारा कष्ट दूर हो जाएगा बोले तुम्हारा। लेकिन देखिए, अर्जुन भगवान के भक्त होने के कारण इन सब चीजों से ऊपर है। क्या भोग करना है बोले, हैं? ये बोले छोटा सा धरती का टुकड़ा, तो क्या मैं पूरा तीनों लोगों का साम्राज्य, हाँ, तीनों लोगों का आ, आधिपत्य भी मेरे, मतलब मैं बन जाऊं,
तो भी मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। इस तरीके से बोल रहे हैं। हमको तो कोई इस तरीके से आश्वासन देने नहीं, ऐसा ये जॉब लगने के बाद आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, है ना, ऐसे इंद्र तृप्ति कर सकते हो, बहुत मजे आएंगे, तो हम तो रेडी हो जाते हैं, वाह वाह कितना अच्छी जॉब है, कितना अच्छी जॉब है। और अर्जुन देखिए तीनों लोकों का बोले, क्या धरती की तो क्या बात करें, स्वर्ग नरक, मतलब धरती ऊपर, ऊपर के लोग, नीचे का लोग, धरती के लोग, तीनों लोगों का मैं यदि साम्राज्य बन जाऊं, सम्राट बन जाऊं, तो भी मेरा कष्ट दूर नहीं होने वाला बोले। इस तरीके से बोलना है इसमें। तो ये थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री। फिर फिर उसके आगे वाला हमने श्लोक देखा था, तो उसके बाद में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान ने गुड़ा गुड़ा केश जो परम तप है अर्जुन उनको बोला, और इस प्रकार गोविंदा मुक्त्वा, हाँ, जो अर्जुन है वो भगवान को बोले ऋषिकेशम, है ना, ऋषिकेशम उक्त्वा, भगवान को बोलकर कि मैं इस प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, चुपचाप चुप हो गए अर्जुन। और क्या हुआ, माथा पकड़ लिया। आपने देखा होगा, ऐसी ऐसी इमेज देखी होगी, अर्जुन अपना सिर पकड़ लिए और रथ के पास में खड़े हो गए, अभी युद्ध नहीं करूंगा मैं। तो सभी के जीवन में आते हैं, भले ही मंदिर में ब्रह्मचारी हो कि बाहर जॉब कर रहा हो, कहीं पे भी हो आप, किसी भी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति आती है, अरे मेरे को नहीं करना है सेवा, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उसे आकर करके, है ना। तो हमारा भौतिक स्वभाव है कि नहीं, और हमारी लिमिटेशंस होती है, सीमा होती है, उससे ज्यादा सेवा हमको मिल जाती है। हमारी चेतना अच्छी नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नहीं करना मेरे को, सब छोड़ो। है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बंधन में आते हैं, बंधन में और जिम्मेदारी मिल जाती है बोले, अरे मेरे को नहीं करना, सब छोड़ो छाड़ो। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में आ गए तो चलो ठीक है जी, मैं अभी कोई टेंशन ही नहीं बोले, है, ऐसा लोग सोचते हैं ना, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार, हरिद्वार जाके आप उस स्तर पे है, शारीरिक स्तर पे यदि नहीं है तो अच्छा है, लेकिन शारीरिक स्तर पे है, आपको अच्छा खाना चाहिए, है ना, अच्छे वस्त्र चाहिए, ये सब चाहिए, तो फिर उसके अनुसार जिम्मेदारी भी आती है। है कि नहीं, मान सम्मान चाहिए आपको, ये सब नहीं चाहिए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप मुक्त पुरुष हैं। लेकिन वो शुरू में कोई मुक्त पुरुष नहीं होता, बहुत समय लगता है मुक्त पुरुष होने में। तो क्या जिम्मेदारियों के साथ चलना पड़ता है। तो अर्जुन भी सोच रहे हैं कि युद्ध में नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षा ही मांग लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा ना। भगवान बोले भैया बेटा ऐसा नहीं करना है, सन्यासी बनने का ढोंग नहीं करना है क्षत्रिय होकर, क्योंकि सन्यासी तुम बन नहीं पाओगे, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो इस तरीके से अर्जुन भी माथा पकड़ लिए और चुप होके एकदम बैठ गए। अब आज हम देखते हैं हम 10 नंबर श्लोक से। तो अभी भगवान, है ना, गुरु का रोल आता है ऐसी परिस्थिति में, जब सभी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब लगता है कि आनंद, सब ओर से निराशा ही निराशा दिखती है कि मतलब किसी ओर से कोई आशा की किरण ही नहीं है, मतलब क्या करे यार, क्या नहीं करे, ऐसे लगता है कभी कभी। तो ऐसे में फिर गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और कृष्ण तो सबके ही गुरु हैं, और साक्षात अर्जुन को अभी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। तो अभी देखिए भगवान कैसे उनको बोलते हैं। तम उवाच ऋषिकेश, ता मतलब अर्जुन को, उसको, ता मतलब उसको, मतलब अर्जुन को, उवाच मतलब कहा, ऋषि कैसे मतलब भगवान ने, प्रहसन इव भारत, परा मतलब प्रकृष्ट रूपेण अच्छे से, हसन मतलब हंसते हुए। अब देखिए कितने भी विकट परिस्थिति है, युद्ध होने वाला है, मारकाट होने वाली है, लेकिन भगवान के चेहरे पे मुस्कान है। हम्म। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं, गुणातीत, तीनों गुणों से परे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है ना? सब कुछ तो उन्हीं के अंडर में है, सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। हम्म। तो भगवान गुणातीत है। हंसते हुए क्या बोल रहे हैं, प्रसन्न इव भारत, बोलते हैं हे भरतवंशी, पिता की ओर से बोलते हैं हे भारत, हाँ, से बोलते हैं कि आपके, आपका वंश बहुत श्रेष्ठ है, और तुम ऐसे माथा पकड़ कर बैठ गए हो बोले रथ के पास में। सेनयोः उभयोः मध्ये, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में, बीच में, विषीदंतम इदम वचः, विषीदंतम जो विषाद करते हुए, है ना, दुखी होते हुए जो अर्जुन थे,
उनको इदम वचन, ये वचन कहे। ये शब्द, ये वचन कहे। अब क्या कहे, वो आगे आएगा। तम उवाच है मतलब अर्जुन को, उवाच मतलब कहे, वचन मतलब वचन। जो इस तरीके से जो विषाद कर रहा था, विषाद कर रहा था अर्जुन, दुख कह रहा था, तो भगवान देखिए, भगवान प्रभावित नहीं होते इन सब परिस्थितियों से, हम होते हैं बुद्धिजीवी। जो एक मुक्त पुरुष हो जाता है ना, हमको क्या होता है कि कल परसों एक में कोट शेयर किया था राधना स्वयं महाराज का, आपको याद हो तो, इसके इसी से संबंधित। हाँ, ज्यादातर क्या होता है, देखिए, कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम फूले नहीं समाते हैं, सुख में बहुत उछल जाते हैं ऊपर। और कोई हमारी बुराई कर देता है, या फिर कुछ जीवन में ऐसा हो जाता है हम सहन नहीं कर पाते, तो दुख में एकदम फिसल जाते हैं, सुख में बहुत उछल जाते हैं, दुख में फिसल जाते हैं। ये जो दोनों के बीच में जो गैप है ना, यही हमारे दुख का कारण है। हम हमारा रिमोट कंट्रोल क्या सबको दे रखे हैं, जैसे होता है ना, रिमोट कंट्रोल से हम टीवी को कंट्रोल करते हैं, है ना। आप उसमें 7 नंबर दबाएंगे तो हो सकता है आस्था चैनल आ जाए, 8 दबाएंगे, है ना, सोनी टीवी, है ना, न्यूज, नो। तो इस तरीके से रिमोट के माध्यम से उस टीवी को कंट्रोल किया जा रहा है, होता है ना। तो उसी तरीके से हमारा रिमोट दूसरे लोगों के हाथ में होता है। हमारी सुखी, हमारा जो खुशी है वो दूसरे लोगों पर निर्भर करती है। वो हमारी बड़ाई करे, हमारे कुछ अच्छा बोले तो हम हमको, है ना, खुश हो जाते हैं। और कुछ हमारी बुराई कर दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, अपशब्द बोल दे, तो फिर हम बड़े दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक जो भक्त होता है, या भक्ति में जो अग्रणी होता है, एडवांस जो होता है, वो है भारी, है ना। कोई बड़ाई करेगा, कोई बुराई करेगा, इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भौतिक जगत के जो द्वंद्व है, ड्युअलिटी, जिनसे वो ऊपर उठ जाता है, वो इतना आसान नहीं है। हम तो प्रभावित होते हैं भैया। है कि नहीं। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज का कोट था ना, तो व्यक्ति बहुत पीसफुल रहेगा। एक ग्रेटिट्यूड, हमारा क्या रहता है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रहती है, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। जबकि किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करे रिटर्न में, वो साधु का काम हो सकता है। साधु को क्या ही चाहिए रिटर्न में, उन्हें हरि नाम करो, भगवान के धाम जाओ। उसको क्या रिटर्न में चाहिए। तो एक ग्रेटफुल हार्ट इज इज ए पीसफुल हार्ट। वही ना शांत रह सकता है व्यक्ति। एक्सपेक्टेशन रहेगी, मैं ये करूंगा, बिजनेस माइंड रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर नहीं मिलता है तो इस प्रकार से अर्जुन ने बोला। परपट में कुछ लिखा क्या इसमें। हाँ, तो एक वास्तव में गुरु की जो स्थिति होती है, हमेशा शिष्य से ऊपर ही होती है। नहीं तो वो शिष्य क्यों बना, शिष्य स्वीकार क्यों किया। भले ही गुरु जैसे गौर किशोरदास बाबूजी महाराज थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो बताइए कौन ज्यादा पढ़े लिखे थे। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु गौर किशोरदास बाबू महाराज। तो बताइए कौन ज्यादा पढ़े लिखे थे, कौन ज्यादा वैसे भौतिक दृष्टि से कौन आगे थे। नहीं पता। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अंग्रेजी इतनी, हाँ, ये अभयचंद का वीडियो मैं कल दिखाऊंगा आपको, याद दिलाइएगा मेरे को, या मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने एक सीरियल बनाया था प्रभुपाद जी के जीवन पे, प्रभुपाद लीलामृत के आधार पर। उसमें बहुत अच्छे से बताया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती सरस्वती ठाकुर जब अंग्रेजों से बात करते थे ना, अंग्रेजों को समझने के लिए, शब्दों को समझने के लिए डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़ता था। समझ रहे, इतनी खतरनाक अंग्रेजी थी उनकी। अंग्रेजी नहीं, बहुत सारी भाषाएं आती थी उनकी, उनको। हाँ, तो जब वो बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस भी एक बार आए थे उनके पास में, कि आपके आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी है, हमको दे दो तुम। हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा था ना सुभाष चंद्र बोस का। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास भी आए, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास में भी आए थे। हम्म, तो फिर थोड़ा डिस्कशन आगे जाता है, कि कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं आप। इस जीवन में आप यहाँ भारत में हैं, फिर हो सकता है दूसरे जीवन में आप ब्रिटेन चले जाएं,
तो कुल मिला के उनको समझ में आ गया था कि हाँ ये इनका लेवल बहुत हाई फाई है। बोले सब वैष्णव है, इन सब वैष्णव का खून नहीं बहा सकते आप, हैं? इनका उच्च उद्देश्य है। तो ये वो क्या, पढ़ा था मैंने कहीं पे। हाँ मैं ही शायद शेयर किया था, वो ग्रुप में शेयर किया था आपके। फिर वो बोलते कि अगले जन्म आप इंग्लैंड में पैदा हो गए तो, या फिर भारत के गुलाम बनाने के लिए काम करोगे। हाँ, तो इस तरीके से फिर सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ जाता है, क्योंकि वो भी तो बहुत शार्प माइंडेड थे ना। फिर वो बोलते हैं, यदि मैं, अभी तो मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ इस क्रांतिकारी आंदोलन में, यदि मैं आगे ना बढ़ा होता तो मैं आपका शिष्य बन जाता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते हैं। और अभी भी जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस का जो उनका जो घर है या उनका जो रूम है, उसमें अभी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की फोटो लगी हुई है। तो इतने प्रभावित हो गए थे उनसे। हम्म, तो ये बात क्या चल रही थी हमारी, हाँ पढ़ाई लिखाई होने पे। तो ये अभयचंद का वीडियो मैं शेयर करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए अंग्रेज लोग आया करते थे। और उनको लगता था कि इनको इंग्लिश नहीं आती होंगी, इतने फराटेदार इंग्लिश बोल के उनके ऐसे, है ना, उनके बोलते बंद कर देते थे। ऐसे बहुत सारे पास टाइम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। और गौर के और वो अपने गुरु के रूप में किसको स्वीकार किए, गौर के सोदास बाबू जी महाराज। उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, अनएजुकेटेड, अनपढ़ थे वो, अंगूठा छाप, लेकिन भक्ति में बहुत उन्नत थे। वो बोला कि मैं नहीं दूंगा तुमको दीक्षा, तुम इतने पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी हो, जाओ बहु, मैं नहीं दूंगा तुमको दीक्षा, किसी दूसरे को ढूंढो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत, हाँ, दुखी हो जाते हैं। हाँ, वो उनके पास में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं गौर निताय से पूछूंगा, गौर निताय यदि मेरे को बोलेंगे, गौर निताय में कृष्ण बलराम, तो गौर निताय को वो बोलेंगे कि ठीक है इनको दीक्षा दे दो, तो मैं दे दूंगा। तो उनको लगता है ठीक है। दूसरे दिन आते हैं, बोले पूछा, हाँ, अभी पूछा नहीं। फिर तीसरे दिन आते हैं, पूछा, हाँ बोले पूछा, वो मना कर दिए, बोले नहीं लूंगा। फिर फिर आए, फिर मना कर दिए। इस तरीके से उनको दीक्षा देते नहीं है, उनको मना कर देते हैं। फिर वो इतना दुखी हो जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि मेरे अंदर है ना कमी क्या है बताइए, है ना, आप मेरे को अभी दीक्षा नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। लास्ट में यहाँ इस भाव में आ जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, उनकी बहुत मेनियल सेवा करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गोल किशोरदास बाबू महाराज की, है ना, मल मूत्र साफ करने तक की। तो फिर वो उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं गौर किशोरदास बाबू महाराज। फिर वो उनको बोले ठीक है मैं तुमको दीक्षा दूंगा। गौर किशोरदास बाबू महाराज तो क्या बाबा जी टाइप के थे ना, बाबा जी लोग शिष्य से बनाना ये सब उनका काम नहीं था, वो केवल, है ना, भजन करना, भजनानंदी थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से फिर वो अपना जो प्रचार का मिशन है, जो अभी इस्कॉन का जो भी आप देख रहे हैं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मॉड्यूल है। हाँ, तो इस तरीके से क्या, गुरु लेकिन आध्यात्मिक रूप से ज्यादा उन्नत उन्नत होते हैं। हो सकता है भौतिक रूप से हमको लगे कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, लेकिन गुरु मतलब हैवी, गुरु मतलब गुरु होते हैं वो। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि गुरु हमेशा शिष्य से ऊपर ही होते हैं, भले ही वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। उससे नीचे होंगे तो भैया फिर वो है ना गुरु ही क्यों बनेंगे यार, वो शिष्यत्व क्यों स्वीकार करेंगे। जब तक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, शिष्य को गुरु के सामने तो कम से कम झुकना चाहिए। बाकी किसी के सामने झुके या नहीं झुके, लेकिन कम से कम गुरु के सामने तो झुकना चाहिए शिष्य को। हम्म, ठीक है। अभी उसके आगे अभी ज्ञान योग शुरू हो जाएगा, 11 से लेकर 30 तक। दूसरे अध्याय में कितने श्लोक है, 62 है या 64, इस तरीके से है। तो 11 से लेकर 30 तक क्या है, ज्ञान योग। उसके बाद में सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर लास्ट में भक्ति योग। तो अभी ज्ञान योग शुरू होने जा रहा है। तो हम पहले इसको रिसाइट कर लेते हैं 10 नंबर श्लोक को। तम उवाच तम उवाच ऋषिकेश तम तं उवाच ऋषिकेश ऋषिकेशः प्रसन्न एव भारत प्रसन्नेव सन्निधिं भारत एव भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये सैन्यस्य मध्ये
विषेदन्तम इदम वचः। विषीदन्तम् विषीदन्तम् इदं इदं वचः। वचः। बढ़िया ट्रांसलेशन बोलो। O descendant of Bharata, at that time Krishna's smiling in the मिडल। midst, midst of both the armies, spoke the following words to the grief stricken Arjuna. ग्रिप स्ट्रिकन मतलब दुख, दुख से एकदम स्ट्रिकन चिपके हुए थे एकदम दुखी जो अर्जुन थे, उनको इस प्रकार बोले दोनों सेनाओं के मध्य में। हाँ, तो दोनों सेनाओं के मध्य में बोल रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, वो है सबके लिए है भगवत गीता, ऐसे नहीं कि किसी के लिए। अब भगवान देखिए, पहले भी भगवान कुछ बोले थे तो सीधा डांट डांट लगाई थी अर्जुन को ना। अभी गुरु के रोल में प्ले कर रहे हैं अभी। हो गया मित्र का रोल खत्म। अब पूरी भगवत गीता में भगवान गुरु का रोल प्ले प्ले करेंगे अभी। गुरु की भूमिका निभाएंगे। हालांकि सारथी भी है देखिए उसके साथ साथ में गुरु की रोल भी प्ले कर रहे हैं। इस यहाँ पे कम से कम अभी पूरी भगवत गीता में गुरु का रोल प्ले है ना। तो एक गंभीर संबंध होता है गुरु शिष्य का, मजाक नहीं होता वो कोई। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, साफ साफ बोल दिया श्री भगवान कौन है, कृष्ण ही श्री भगवान है। साफ साफ वेद व्यास जी ने पूरा साफ कर दिया, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्या बोले, असोच्यान अनवसोच त्वम। असोच्यान जो शोक करने लायक नहीं है, उसके लिए आपका क्या कर रहे हैं, अनवसोच, आप उसके पीछे पीछे शोक कर रहे हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे तुम अपना सिर पकड़ के माथा पकड़ के बैठ गए हो यार, क्या, कुछ भी नहीं मतलब, बुद्धि नाम की चीज नहीं बोले तुमने। जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, उस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो, दुख कर रहे हो, बताओ। प्रज्ञावादांश से भाष से, प्रज्ञावाद है, बड़े बहुत बड़े पंडित विद्वान की तरह बातें कर रहे हो। हम्म? प्रज्ञावादान लर्नेड टॉक्स है, आल्सो स्पीकिंग, भाषा से मतलब बोल रहे हो। हाँ, जैसे सेवते सेवते सेवनते, सेव से ऐसे भाष से भाषते, तो तुम बोल रहे हो प्रज्ञावादांश, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, प्रज्ञावाद बोल रहे हो तुम लर्नेड टॉक्स, इस तरीके से बोल रहे हो जैसे बहुत बड़े पंडित हो तुम। लेकिन जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए, उस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो, बताओ। गत असुन अगत असुंस, गतासुन अगतासुंस। हाँ, गतासुन है, जो मर गए हैं या जो शरीर छोड़ दिए हैं, या जो शरीर नहीं छोड़े हैं, ना अनुशोचंती पंडिता, तो पंडित लोग होते हैं दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं। मतलब वो न तो किसी जीवित के लिए शोक करते हैं, न किसी मृत के लिए शोक करते हैं। क्यों, ये सब क्यों बोला भगवान ने, क्योंकि अर्जुन वही बोल रहे हैं ना, कि उनको मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उनको, हम हारे भी तो हारे और जीते भी तो हारे, कोई रहेगा नहीं सामने, सब लोग तो मर ही जाएंगे, तो मतलब फायदा ही क्या है मतलब युद्ध करने का। तो बोले कि तो उससे इतना आसक्त क्यों हो रहे हो, उनके शरीर से, उनके शरीर से इतना आसक्त क्यों हो रहे हो तुम। तो शारीरिक देखिए भगवत गीता की स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही है, भगवान बोल ही रहे हैं शारीरिक स्तर से ऊपर उठो। और हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई, हम भौतिक जगत में जो कुछ करते हैं पूरा हमारा शारीरिक स्तर पे ही होता है है कि नहीं। अब कहीं पे भी जाओ, परिवार में समाज में कहीं पे भी रखते हैं, हर कोई व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता देखता है, कितना सुंदर है लड़का, कितना कमा रहा है है कि नहीं। हर चीज शरीर पे आधारित होती है हमारी, है ना, कितना शक्तिशाली है, कितना सुंदर है, कितना धन है? कितना ज्ञान है उसके पास, भौतिक ज्ञान जिसे वो इंद्र तृप्ति कह सके। लेकिन भगवान स्टार्टिंग ही यहाँ से कर रहे हैं, अरे तुम ये शरीर नहीं हो, है, क्यों अपने आप को शरीर मानकर इन सब केवल शरीर, बाकी शरीरों से अपना संबंध स्थापित कर रहे हो। इससे ऊपर उठो ना। जो पंडित, वास्तव में जो पंडित होता है वो तो इन सब चीजों के लिए शोक नहीं करता है। अपने सगे संबंधी हुए शरीर से इतना आसक्त नहीं होता वो तो, हाँ। तो ये स्टार्टिंग ही इतनी खतरनाक है इसकी, भगवत गीता की है कि शारीरिक स्तर से ऊपर उठो। मतलब ये बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना इतना आसान नहीं है।
है ना। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। सिद्धांत तो श्लोक तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उसको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत डिफिकल्ट होती है। बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है, शारीरिक स्तर से ऊपर उठना है। और इस उसमें ऐसा नहीं कि हम शरीर को चलो नेग्लेक्ट कर दें, शरीर की उपेक्षा करके। कई बार होता है ना, निद्रा आहार आदि विजितो। देखो सठ गोस्वामी तो ऐसे थे, उनको 1-2 घंटा सोते थे या सोते भी नहीं थे। हाँ, तो ऐसा सब कुछ करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। युक्ताहार विहार से वो हमको करना पड़ेगा भगवत गीता के अनुसार। हाँ, क्योंकि शरीर को यदि हम नष्ट कर देंगे तो शरीर के माध्यम से तो भजन होता है ना। शरीरम खलु इदम साधनम। शरीर का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है। शारीरिक स्तर से ऊपर उठना मतलब ऐसा नहीं होता कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है। बस उसको ये जानना है कि शरीर भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। ऐसा मान के शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो बद्ध अवस्था में यदि शरीर अच्छा नहीं है तो भक्ति नहीं कर पाता व्यक्ति। शरीर का भी अच्छा होना जरूरी है। तो इसमें वही बता रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुमको पता ही नहीं ज्ञान क्या होता है। ठीक है, आप लोग बताइए, चलो ज्ञान क्या होता है। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्ञान क्या होता है? हम इतना स्टडी किया है ना, नॉलेज, मटेरियल साइंस, भौतिक ज्ञान, मटेरियल नॉलेज, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, गणित और बायोलॉजी। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान ये बायोजैविक। तो बताइए ज्ञान क्या होता है? टू नो द सुप्रीम पर्सनालिटी। भगवान को जानना, हाँ, ये तो सही में ज्ञान है। ट्रू ये है कि जो हम्म, रियलाइज हो कि ये जो सारी चीजें, जो भौतिक चीजें, वो नॉन परमानेंट हैं। और जो हमें सुख दुख का अनुभव होता है वो सब इंद्रियों के परसेप्शन से होता है। ये जो नॉन परमानेंट है इनसे हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल, हम्म। एंड वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। पूरा डिवाइस दे देंगे क्या? डिस्कवरी और सोल, डिस्कवरी और सेल्फ पूरा सेशन दे देंगे सही है। मतलब ज्ञान तो वास्तव में यही होता है। तो इसमें प्रभा जी, इसमें परपट में एक चीज लिखते हैं, टू नो मैटर एंड स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ, उसको ज्ञान बोलते हैं। मैटर को जानना वो भी ज्ञान है। जैसे भौतिक पूरा हमारा जो ज्ञान होता है भौतिक ज्ञान ही तो होता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें सब क्या होता है? फिजिक्स में सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर रहा है ना। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशंस हो गए, ये सब क्या है? फिजिक्स ही तो है ना। सराउंडिंग में कैसे क्या हो रहा है वो फिजिक्स में आ जाता है। केमिस्ट्री में मतलब मॉलिक्यूल्स में आपस में कैसे रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही है। बायोलॉजी में जैसे बॉडी कैसे काम कर रही है, अलग अलग है ना, रिएक्शंस कैसे हो रही है बॉडी में, किस तरीके फंक्शन कर रही है। मैथमेटिक्स में है ना, नंबर्स का कैलकुलेशन है ना। है। तो ये सब चीजें क्या है? मैटर से तो रिलेटेड है ना। हाँ, तो मैटर को जानना ही केवल ज्ञान नहीं होता। मैटर को जानना, स्पिरिट को जानना और उन दोनों के कंट्रोलर को जानना, उसको नॉलेज बोलते हैं वास्तव में असली ज्ञान वो होता है। तो ये इसमें रूपा जी बताते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान भगवान उवाच। उवाच। अशोचन अनशोचस्त्वम् शोचामि त्वम् अर्घ्यवादांश भाषसे। प्रज्ञावादाञ्च भाषसे। गता सुन अगता सुंस गता सोनो अगता सौम्य नानुशोचन्ति पंडितः। नानुशोचन्ति पंडिताः। पढ़िए कैसे ब्रो? The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not
worthy of grief. Those who are wiser lament neither for living nor for the dead. हम्म। जो बुद्धिमान होते हैं वो ना तो किसी लिविंग के लिए लेमेंट करते हैं ना किसी डेड के लिए लेमेंट करते हैं। कितनी बड़ी बात है, लेकिन क्या हम लोग कर पाएंगे? प्रैक्टिकली हम व्यवहारिक रूप से हम कर पाएंगे? है कोई हमारे सरे हाँ, हमारे घर में कोई शरीर छोड़ दे तो क्या हम लेमेंट नहीं करेंगे? डिफिकल्ट। नेक्स्ट बोल दे फिर। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपः। न मतलब नहीं, तू मतलब तो, ए मतलब निश्चित रूप से, अहम मतलब मैं, जातु मतलब किसी भी समय, न आसम मतलब नहीं था, आसित आस्तम आसन, आसी है आस्तम आसत आसम आसव आसम, इस तरीके से चलता है। अस धातु रहता है ना, अस्ति सतह संति, तो पास्ट में ऐसा चलता है। आसम, कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था। न तू एव अहम जातु न आसम, न आसम मतलब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, भगवान बोल रहे हैं। न तो हम और नहीं तुम, न इमे जनाधिपा और नहीं जो इमे, हाँ, जो अयम इमो इमे, इमे मतलब ये सब लोग, ये सब जन अधिपहा, जो जन के अधिप है, तो ये सब जो राजा लोग हैं, हाँ, सारे जो लोगों के जो मालिक है, मतलब जन अधिप मतलब राजा लोग। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, कर रहा था, या तुम एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, या ये सब लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है एक्चुअली। बहुत सारे मायावाद सिद्धांत, जो अलग अलग सिद्धांत है, वो बोलते हैं कि पहले हम भगवान के साथ एक थे, इंडिविजुअल नहीं थे। बाद में जैसे ब्रह्म का एक टुकड़ा था, वहां से कट कट के बहुत सारी आत्माएं बनी, फिर हम अलग हो गए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोल रहे, हम पहले से ही शाश्वत रूप से आत्मा है, और पहले से ही थे हम शाश्वत रूप से, है। आप भी पहले से थे अर्जुन, मैं भी पहले से था, और ये सब राजा भी, सब क्या है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है सब लोग। हम सब लोग पहले भी थे, न च एव न भविष्यामः, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम भविष्य में भी नहीं रहेंगे, न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। हाँ, और इसके बाद ये जो जीवन चल रहा है, भगवान बोले कि इसके बाद अतः परम, इसके बाद सर्वे वयम हम सभी लोग नहीं रहेंगे। हाँ, हम मतलब दो चीजें बता रहे हैं इसमें, इंडिविजुअलिटी और इटर्नलिटी। हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत हैं, हम पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। हाँ, और हम क्या है, शाश्वत है। इटर्नल है। इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट्स इटर्नली। इसमें एक्चुअली मायावादी लोग बहुत बहस करते हैं, मायावादी लोगों की कमेंट्री भी रहती है। वो बोलते हैं कि ये जो इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, भौतिक इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, भौतिक व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात हो रही है। आध्यात्मिक रूप से तो हम भगवान में जाके एक हो जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे। बोलते हैं ना, ब्रह्मलीन हो गए, शब्द सुना, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म में जाके मिल गए। वो मायावाद है एक्चुअली। सायुज्य मुक्ति होती है, वो भी एक मुक्ति होती है, ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं ना भगवान। जैसे शिशुपाल है, ऐसे भगवान के अंदर जाके मिल गए, तो सबसे बेकार मुक्ति होती है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य सारूप्य सामीप्य, मुक्ति चाहिए रहती है ना लोगों को, भक्तों को भी। तो 4 प्रकार की मुक्ति तो भक्त भी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5वीं मुक्ति है, वो मतलब निराकारवादी, भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। वो लोग उसमें जाते हैं, सायुज्य मुक्ति, और वहां से दोबारा पतन होने का चांस रहता है, संभावना रहती है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं, लेकिन देखो शारीरिक स्तर से तो पहले ही भगवान ऊपर बात कर रहे हैं ना। हाँ, असोच्यान असोच्यान अनवसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश से भाषते, तो शारीरिक स्तर से तो पहले ही ऊपर आ गए, तो शारीरिक इंडिविजुअलिटी की क्यों बात करेंगे, है ना, मेटेरियल व्यक्तित्व की क्यों बात करेंगे। वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात है। हम पहले भी भगवान और सब पहले भी अलग अलग व्यक्तित्व थे, अलग अलग आत्मा है हम, पहले भी अलग थे, बाद में भी अलग रहेंगे। ऐसे एक भगवान में जाके नहीं मिल जाएंगे हम। भगवान के धाम भी जाएंगे तो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान अलग हम अलग, ऐसे नहीं कि हम ही भगवान बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में बोले तो मायावाद सिद्धांत यह है
हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान के साथ एक हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए तो एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है ना, 16 माला से भी ज्यादा ही करता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये भक्त नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि ये भगवान बनना चाह रहा है। बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान बनना चाह रहा है। इसका लक्ष्य ये है, मोटिव ये है। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला को वो साधारण समझते हैं। वो समझते हैं भगवान भी भौतिक जगत में आते तो वो साधारण हो जाते हैं। और साधारण हो जाते हैं तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, वो भी हमारी तरह एक व्यक्ति हो गए, साधारण बद्ध जीव हो गए, तो फिर ये भगवत गीता सुनने का फायदा क्या है? व्हाट्स द यूज ऑफ, है ना, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी ऑफ भगवत गीता। बताइए क्या अंतर है एक साधारण व्यक्ति का? कोई मतलब कोई जैसे लेखन रहता है, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना, अपनी अपनी राइटिंग्स, अपनी अपनी बुक्स लिखते हैं। तो उन साधारण व्यक्ति की मंडेन जो बुक्स रहती है उनको पढ़ने में और भगवत गीता को पढ़ने में क्या अंतर है? साधारण व्यक्ति को जो बुक में लिखेगा वो खुद का ही रियलाइजेशन लिखेगा, और जो स्पिरिचुअल बुक है वो भगवान से ही आई, जो डिसाइपल्स ऑफ कृष्ण से नॉलेज आया है, वो मैनिपुलेट नहीं है। और ये इनका भौतिक नॉलेज रहेगा, और ये इनके ऊपर जो इनने फील किया है, जो इनके सेंस हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, उनसे ही वो लिखेंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। तो उनके पर्सनल से तो सही रहेगा पर्सपेक्टिव से, बाकी सबके लिए वो आइडल नहीं रहेगा, दूसरों के लिए जहर भी साबित हो सकता है। वो सही पॉइंट पकड़ लिया आपने। और डिवाइस में आता है ना, एक साधारण व्यक्ति के अंदर 4 कमियां होती है। मेंटल स्पेकुलेशन तो करेगा ही करेगा, वो मानसिक कल्पना से कुछ कुछ भी लिखेगा, वो एब्सोल्यूट करेक्ट हो वो जरूरी नहीं है। किसी के लिए सत्य भी हो सकता है, किसी के लिए गलत भी हो सकती है वो चीज। तो एक साधारण और एक भगवान में क्या अंतर है? साधारण जीव में क्या होता है? 4 त्रुटियां क्या क्या होती है? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा। ये संस्कृत में बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा। बताइए डिवाइस में, ये सुन लो, डिवाइस दिए होंगे ना। एक साधारण बद्ध जीव में क्या होता है? वो चीटिंग हाँ, चीटिंग अपूर्ण। प्रॉस्पेरिटी होती है। हाँ, पहले सबसे पहले अपूर्ण इंद्रियां, हमारे आंख नाक कान सबकी हाँ, मतलब लिमिट कि होती है। उसी लिमिट में हम देख सकते हैं, इम्परफेक्ट सुन सेंसेस। सकते। हाँ, फिर इम्परफेक्ट सेंसेस होने से क्या होता है? और इम्परफेक्ट सेंसेस से हम कोई सही चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते, वास्तविक चीज जान ही नहीं सकते, सिर्फ हम इल्यूजन अपना में आ जाते परसेप्शन ही हैं। बता सकते हैं। हाँ, भ्रम में हाँ, आते हैं। फिर उससे क्या होता है? भ्रम में आते तो हैं तो क्या होता है? फिर वही पर झूठ रहे थे, खुशी से भी कष्ट होते हैं, फिर आद्य विकारी बहुत नहीं, विकारी आते हैं। उसी उसी से गलती